An electron is moving in circular path under the influence of transverse magnetic field, मतलब perpendicular magnetic field है of 3.57 into 10 power minus 2 Tesla. If value of E by m ratio, मतलब चार्ज टू मास रेशियो बोलते हैं इसको, is 1.76 into 10 power 11 coulomb per kilogram. The frequency of revolution of electron is here. तो ऐसा है, you have an electron which is moving around circular path, the magnetic field being transverse, perpendicular, right? ऐसा magnetic field है और ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, तो आपको ये भी पता है कि आप वेक्टर को जहां चाहो वहां ले जा सकते हो इफ यू नॉट चेंजिंग डायरेक्शन। तो मैं अगर वेक्टर को मतलब टेंजेंशियल दिखा देता हूं पहले, फिर मैं वेक्टर को यहां ले जाता हूं, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग दिस वे, magnetic field is perpendicular or direction is always tangent of velocity, so 90 degree, right? And you should know that force due to magnetic field acting on a moving charge होना चाहिए, क्यों? it is q v bar cross p bar। अगर v 0 तो फोर्स 0, वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पे है, तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा 90 है, साइन 91 होता है, क्यू वी बी। चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो ई वी बी, और सर्कुलर मोशन में है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कहां से आएगा? एक ही तो चीज थी, मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ई वी बी, वी वी कैंसल, एम वी बाय आर इज ओमेगा equal to EV. Omega is 2 pi n EV. So frequency is EB upon 2 pi m. ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। डू वी नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस, राइट। वैसे E by m ही दिया है तो क्यों करना है हमको? E by m दिया है ना, तो why should I be substituting E अलग से m अलग से? E by m is 1.76 10 power 11, B की वैल्यू 3.57 into 10 power minus 2, ये नीचे 2 पाई, 2 into pi, right? So solve करो। And how do you solve this roughly? I'll tell you, easy है, rough calculations are pretty simple here, right? 2 pi 1 upon pi is 0.318, या तो वैसा कर लेना, या फिर roughly 3.14, roughly 1, approximately 1 point something greater than 1, 2। अभी this is roughly 2, तो ये roughly 1 है ना। 1.76 by 2, अगर मैं 3.57 by 3.14 को roughly 1 बोल सकता हूँ, यहाँ पे 3.57 3.14 से बड़ा है, इसको मैं roughly 1 बोल सकता हूँ, तो फिर मैं 1.76 by 2 को roughly 1 क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ, of course, right? तो 10 into 10 power minus 10 power 11 10 power minus 2 10 power 9 बराबर, right? तो फिर ये 1 गीगाहर्ट्ज कैसे आया? व्हाट इज 10 पावर 9 गीगा? तो उसको गीगा बोलते हैं, तो 10 पावर 9 हर्ट्ज, तो उसको गीगा बोलते हैं, तो ये आ गया 1 गीगा हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली।